सवेरे 6 बजे बैठ गए, टाइम है, सेंटर पास ही है, पहले ही जाते हैं, सेंटर में जाके 20 मिनट योग कर लिया मुरली से पहले। नाश्ते के बाद सभी लोग काम पे चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए, 10 बजे 11 बजे फिर 20 मिनट योग कर लिया। शाम को सभी को ये ध्यान रखना है, जैसे अमृत वेले बहुत सुखद अनुभव होते हैं, वैसे ही शाम का समय 6 से 8 के बीच, 6 से 7:30 के बीच अमृत वेले जैसा ही अनुभव रहता है। इस समय का भी सभी फायदा उठाएं, क्योंकि सूरज ढलता है, प्रकृति शांत होती है, हमारे मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, मन भी शांत होने लगता है। तो शाम के समय मैंने तो 20 मिनट कहा, लेकिन जितना अच्छे से अच्छा ज़्यादा योग आप कर सकें, वो आत्म कल्याण के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। संभव है ये? कौन कौन कर सकते हैं? देख लो, हाथ उठाना तो सहज है। 3 बार, एक बार ही छूटे ज़्यादा ज़्यादा, कभी कभी 2 बार, 3 बार का नियम बना लें। कभी मान लो मिस हो गया तो केवल 1 बार मिस करना है, 3 बार मिस नहीं करना है, क्योंकि यही तो हमारा सच्चा सुख है। देखो, कोई बीमारी हमें होती है, डॉक्टर कह देता है 3 बार ये गोली खानी है, हम कितना ध्यान से खाते हैं या नहीं? हमें रहता है भाई 1 बार नहीं खाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। लास्ट बात इसकी, अपने चित्त को बहुत शांत करना है। जो बहुत अच्छे ज्ञानी और योगी हैं और बनना चाहते हैं, वो ध्यान रखें, मुझे अपने चित्त को निर्मल, निश्चल, शीतल बनाना है। क्रोध की अग्नि को फाइनली बुझा देना है। 2 हंसी की बात सुना देता हूं क्रोध के बारे में। बहुतों को क्रोध आता है, बहुतों का छूट गया। मैं जानना चाहूँगा, बाबा का बनने के बाद जिसने बहुत क्रोध छोड़ दिया वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, देख लो भाई, टीवी से दिखा दो, कितनी महान आत्माएं बैठी हैं। जिन्होंने क्रोध को जीत लिया वो महावीर हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसी कोई सभा संसार में नहीं मिलेगी जिसमें 6000 बहनें बैठी हों और क्रोध को जीतने वाले 2000 हों। संसार में मुश्किल है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बाकी जिनका रह गया उनको जीतना है। पहले 2 हंसी की बात सुना देता हूँ। एक भाई आया हुआ बुजुर्ग, कहता मेरी युगल बड़ा गुस्सा करती है। क्या कहती है? या तो तुम मेरे से लड़ो या किसी को लाओ जो मेरे से लड़े। बहुत हंस रहा कि भाई मैंने तो बिल्कुल चुप रहने लगा हूँ कि भाई मैं तो नहीं लड़ सकता तुमसे, किसी और को ढूंढ लो जो तुमसे लड़ता रहे। ये संस्कार अच्छा नहीं है। हंसी की दूसरी बात, बाबा ने कई साल पहले, 10 साल पहले की बात है, शिवरात्रि पर सभी से गिफ्ट मांग ली क्रोध की। टीचर बहनों ने अपने अपने सेंटर में सबको कहा भाई सभी क्रोध की गिफ्ट दो 6 मास के लिए। सबने हाथ उठाया, भगवान ने कहा है, हाथ उठाया, क्रोध को छोड़ेंगे। एक सेंटर पर एक माता कहे मैं क्रोध नहीं छोड़ूंगी। क्यों? यही तो मेरा हथियार है। मेरे को 3 लड़के और बहू हैं, 3 उन पे मैं राज करती हूँ इससे। अगर तुम मेरा क्रोध छुड़ा दोगे तो मेरा राज चला जाएगा। बहनों ने उसे बहुत समझाया कि बाबा ने कहा है 6 मास के लिए, अच्छा तुम 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो। वो बहुत खुश हो गई, चलो मार्जिन मिल गई, कुछ कंसेशन हो गया, मैं 1 हफ्ता क्रोध नहीं करूँगी। घर पहुँच गई, माता जी शांत, नहीं तो जाते ही बहुएं डर जाती थी, डंडा सदाई हाथ में रहता था। शांत, कुछ नहीं बोले। 1 दिन बीता, दूसरा दिन भी शांति से काम करे,
तीसरा दिन भी शांति से किया। चौथे दिन बड़ा लड़का आया, मम्मी कुछ हो गया है क्या? बेचारे ने डरते डरते पूछा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, मैं अपना क्रोध भगवान को दान कर दिया है। फटाफट 6 के 6 में ये बात फैल गई। और ये बहुत खुशी की बात है कि 6 ने 3 बेटे बहू उसी दिन निर्णय किया, जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया हम भी वहाँ चलेंगे, और कोर्स किया और ज्ञान में चलने लगे। अब बोलो, क्रोध से राज हुआ या प्रेम शांति से? इसलिए राज अपने पर करना है। जो अपने पर राज करना जान गए वो दूसरों पर भी सहज राज कर सकते हैं। वो संसार पे राज करेंगे, वो प्रकृति पर राज करेंगे। इसलिए स्वयं के अधिकारी बनना है। हमें अपने चित्त को शांत करना है। लक्ष्य बना लें। विधि मैं आपके सामने रख रहा हूं, 1-2 लक्ष्य बना लें। मुझे अपने चित्त को शांत करना है, क्योंकि क्रोध की अग्नि से अंदर की शक्तियां नष्ट होती हैं। हम कितना भी योग करते रहें, लेकिन अगर हमें क्रोध आ जाएगा एक बार भी सारे दिन में, तो हमारी योग की शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमें फायदा नहीं होगा, हमारी विवेक शक्ति पर इसका बुरा असर आएगा। तो संकल्प कर लें, मुझे शांत होना है। भगवान को